जी अस्सलाम वालेकुम जनाब, दिस इज़ कंसल्टेंट डर्मेटोलॉजिस्ट डॉक्टर हुमा सलीम। काफ़ी दिनों के बाद हमारी बात हो रही है, मुलाकात हो रही है। कैसे हैं आप सब लोग? तो जनाब आप में से बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं होम रेमेडीज़, ऐसी टिप्स एक्नी के ट्रीटमेंट के लिए जो हम घर बैठे इस्तेमाल करें मेडिकेशन पे जाने से पहले। कोई ऐसे ट्रीटमेंट्स हैं जिनसे हम फ़ायदा हासिल कर सकते हैं और अपनी एक्नी को टाइमली कंट्रोल कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम उन सारी प्रूवन रिसर्च बेस्ड होम रेमेडीज़ के बारे में बात कर रहे हैं जो ऑर्गेनिकली हमारी एक्नी को रिजॉल्व करने में हमारी हेल्प करेंगी। तो जनाब करना आपने क्या है, शुरू करना है आपने अपनी डाइट से। हमेशा जैसे मैं कहती हूँ, ट्रीटमेंट स्टार्ट फ्रॉम व्हाट यू ईट, यू लुक लाइक व्हाट यू ईट। तो खाने में आपने कोशिश करनी है कि आप कट डाउन करें अपनी शुगरी डाइट को, कार्ब्स को कंट्रोल करें। किस तरह से कंट्रोल करेंगे? हमें बहुत ज़्यादा कार्बोनेटेड सोडा ड्रिंक्स नहीं लेने, बहुत ज़्यादा शुगरी कंटेंट्स वाले डिज़र्ट नहीं खाने। आप कोशिश करें कि शुगर को कम्प्लीटली एलिमिनेट कर दें। अगर ऑल ऑफ अ सडन एलिमिनेट करना मुश्किल है तो आप ग्रेजुअली उसको कट डाउन कर सकते हैं। अगर आप 2 चम्मच जहाँ लेते हैं वहाँ 1 चम्मच करें, ग्रेजुअली आधे चम्मच पे आ जाएं। इस तरह से हम और उसको रिप्लेस करेंगे हम नेचुरल डाइट से, जैसे कि हम ग्रीन लीफी वेजिटेबल के अच्छे सैलड्स हम इस्तेमाल कर सकते हैं, अच्छी सीजनिंग्स आप इस्तेमाल कर सकते हैं अपने टेस्ट बड्स को सेटिस्फाई करने के लिए। हाइड्रेशन को अच्छा रखें। और हाइड्रेशन कैसे करनी है आपने? नेचुरल हाइड्रेशन फ्रॉम इनसाइड। बाहर से लगाए गए मॉइस्चराइज़र्स तो हमें हेल्प आउट करते ही हैं, लेकिन हम जब अंदर से ख़ुद को हाइड्रेट करेंगे विद एंटीऑक्सीडेंट्स जैसे कि ग्रेप फ्रूट हैं और ये ऑरेंजेस हैं, तो उससे हमारी स्किन की हेल्थ में बहुत बेहतरी आएगी। डबल टोन के प्रॉब्लम्स, पिंपल्स के प्रॉब्लम्स बहुत हद तक रिजॉल्व होंगे। तो जनाब यहाँ डाइट का तो मामला हल हो गया। अब बात करें शॉर्ट ईजी टिप्स की। उसमें सबसे पहले आपने क्या करना है जी, एक तो आप कोशिश करें कि आप ऐसा फेस वॉश इस्तेमाल करें जो आपकी स्किन टाइप के हिसाब से हो। अगर आपकी ड्राई स्किन है तो बहुत ज़्यादा एंटी एक्नी का जो एंटीबैक्टीरियल सोप आप यूज़ करेंगे तो आपकी ड्राइनेस वर्सन हो जाएगी। तो इसलिए आपको जेंटल सोप यूज़ करना है, ख़ासतौर पे जैसे कि विंटर का सीज़न सेट इन हो रहा है तो आप बहुत ज़्यादा केमिकल बेस्ड एंटी एक्नी सोप पे नहीं जाएंगे। अदरवाइज़ आपकी स्किन अगर ऑयली है तो फिर आप ऐसा कोई एंटीबैक्टीरियल सोप यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके फेस वॉश में विच हेज़ल मौजूद हो, जो कि मुख्तलिफ ब्रांड्स में भी अवेलेबल है, तो वो बहुत हद तक हेल्प करता है हमारे ब्रेकआउट्स को कंट्रोल करने में। उसके बाद फिर आता है जी कोई ऐसा नेचुरल फेस पैक या फेस मास्क जो हम रेगुलर बेसिस पे इस्तेमाल करें एक्नी कंट्रोल करने के लिए। तो उसमें जनाब आप क्या यूज़ कर सकते हैं, आप थोड़ा सा योगर्ट लें, योगर्ट के अंदर थोड़ा सा हनी और हाफ़ टी स्पून आपने सिनेमन पाउडर लेना है। जो योगर्ट है दैट इज़ रिच इन अल्फ़ा हाइड्रोक्सी, बीटा हाइड्रोक्सी एसिड, सिट्रिक एसिड, लैक्टिक एसिड, जो हमारी फेस की पीएच को रेगुलेट करता है, एंटीबैक्टीरियल एक्टिविटी करता है नेचुरली विदाउट यूजिंग एनी एंटीबायोटिक, एनी एंटीबैक्टीरियल एजेंट ऑन योर फेस। यू कैन अचीव द इफेक्ट ऑफ एंटीबैक्टीरियल एक्टिविटी। तो आप ये फेस पैक यूज़ करें, 5 to 10 मिनट्स के लिए फेस पे इसको लगाएं। जब ये ड्राई आउट हो जाए तो आप ठंडे पानी से फेस को वॉश कर लें। और आपने ये करना है कि अगर आपकी एक्नी एक्टिव है और ख़ासतौर पे इस ड्राई वेदर में आपने कोशिश करनी है कि एक्सफोलिएशन जैसे कि स्क्रबिंग से हम करते हैं एक्सफोलिएशन, आपने उसको लिमिटेड कर देना थोड़ा सा, क्योंकि एक्टिव एक्नी को जब हम एब्रेड करते हैं, रोड करते हैं एक्सफोलिएशन करके, तो चांस होता है कि ब्रेकआउट्स मज़ीद बढ़ सकते हैं। अब नेचुरल एक्सफोलिएशन कैसे की जा सकती है? आपने 1 to 2 वीकली, इससे ज़्यादा नहीं, आपने ये करना है कि आपने थोड़ी सी योगर्ट के अंदर थोड़ा सा शुगर डाल के, या आप ये कर सकते हैं कि आप राइस जो है फ्लोर ले सकते हैं, उसको आप थोड़े से मिल्क में और थोड़ा सा जो बेसन है उसको लेके आप उससे जेंटल एक्सफोलिएशन कर सकते हैं 5 से 10 मिनट के लिए। और उसके बाद अपने फेस को वॉश ऑफ कर लें, ठीक है। और उसके बाद आप एक टॉवल लें, उसको हल्का सा गर्म पानी में डिप करें और फेस को एक स्टीम दें। स्टीम देने से आपके पोर्स जब खुलते हैं, सर्कुलेशन बेहतर होती है, आपकी जो वेसल्स हैं वो डायलेट हो जाती हैं, आपकी फेस की तरफ जो खून है वो रश करता है। ये करने के बाद आप फिर आइसिंग कर लें, सो दैट वो जितने पोर्स ओपन हुए हैं वो सब फिर बंद हो जाएंगे। आपको बाकायदा लगेगा कि आपका फेस ब्रीथ कर रहा है। ये दिस इज़ अ काइंड ऑफ होम फेशियल दैट ऑल ऑफ यू कैन ट्राई एट होम। तो ये इस्तेमाल करें। इसके बाद फिर कुछ ऐसी रेमेडीज़ हैं जैसे कि कोई एक्नी स्पॉट के ऊपर हम इस्तेमाल कुछ क्या कर सकते हैं, तो आप टी ट्री ऑयल इस्तेमाल कर सकते हैं जी, बिल्कुल इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत कन्फ्यूजन होती है इसको लेके कि इसको यूज़ कैसे करना है। होता दरअसल ये है कि हमारे पास मार्केट्स में डिफरेंट ब्रांड्स के जो टी ट्री ऑयल अवेलेबल हैं वो बहुत हाई कॉन्सेंट्रेशन में होते हैं, तो हम उसको डायरेक्टली नहीं लगा सकते अपने फेस के ऊपर। यू हैव टू डाइल्यूट इट विद वाटर।
अगर आप एक पार्ट टी ट्री ऑयल लेते हैं तो उसके अंदर 6 to 7 पार्ट्स आप वाटर की ऐड करें, फिर आप उसको कॉटन बॉल से या कॉटन बड से आप उसको लेके स्पॉट अपने एक्ने के स्पॉट के ऊपर लगा सकते हैं, लोकलाइज ना। और आपने कोई भी नया ट्रीटमेंट अपने फेस पे जब शुरू करना है तो आपने 1 to 2 वीकली से स्टार्ट करना है। अगर आपके फेस को वो सूट कर जाए तो आप उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ा सकते हैं, लाइक ऑल्टरनेट नाइट, और इवन आप उसको डेली भी लगा सकते हैं। उसके बाद आपने ये कोशिश करनी है जनाब दैट यू हैव टू रिड्यूस स्ट्रेस फ्रॉम योर लाइफ। ये मैं हमेशा कहती हूँ, मुझे पता है कहना बहुत आसान है, एलिमिनेट करना बहुत मुश्किल है, लेकिन स्ट्रेस को एलिमिनेट करना जी बहुत ज़रूरी है। अगर हम 8 घंटे की नींद लेंगे प्रॉपर तो हमारे मेलाटोनिन की प्रोडक्शन एक हार्मोन है जो हमारे ब्रेन से प्रोड्यूस होता है, जो हमारे माइंड को रिलैक्स करता है, हमारे अंदर टॉक्सिन्स को रिमूव करता है, तो वो हमारे ब्रेकआउट्स को भी कंट्रोल करेगा, डबल टोन, डार्क सर्कल्स, डल स्किन, उस सारे मसले को हल करेगा। तो आपने नींद अच्छी और प्रॉपर लेनी है। अपने लिए आधा घंटा निकालें, एक्सरसाइज करें, वॉक करें, मेडिटेट करें, योगा करें, किसी भी तरीके से, ठीक है। और इसके बाद ये है कि आपके घरों में अगर एलोवेरा मौजूद है तो आप एलोवेरा का जेल प्योर फॉर्म में निकाल सकते हैं और उसके बाद उसको आइस क्यूब्स में रख लें और आप उस हफ्ते में 2 से 3 बार उससे आइसिंग करें अपने फेस के ऊपर। तो एलोवेरा इज़ अगेन वेरी मच हेल्पफुल फॉर द प्रॉब्लम ऑफ एक्ने। लेकिन अगर ये और दूसरा है कि होम रेमेडीज़ को जब आपने स्टार्ट करना है, अपनी रूटीन में शामिल करना है, दैन यू हैव टू वेट फॉर प्रिटी गुड 3 to 4 वीक्स एटलीस्ट, सो दैट यू कैन अप्रिशिएट देयर रिजल्ट। अगर उसके बाद भी आपको लगता है इट्स नॉट हेल्पिंग यू एट ऑल, देन दिस इज़ द टाइम दैट यू शुड सी योर डर्माटोलॉजिस्ट एंड यू नीड टू सीक देयर हेल्प। और इसके अलावा अगर आपको लगता है कि आपकी एक्ने इज़ रियली बैड, वो नोड्यूलर है, वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से स्प्रेड कर रही है आपके फेस के अलावा शोल्डर, चेस्ट पे, बैक पे भी है, या इसके अलावा ये कि वो बहुत ज़्यादा पिगमेंटेशन कॉज कर रही है, स्कारिंग कॉज कर रही है, या वो आपको साइकोलॉजिकली बहुत डिस्टर्ब कर रही है, या इसके अलावा कोई ऐसी ड्रग आपको लगता है जिसके स्टार्ट करने के बाद आपकी एक्ने सेट इन हुई है, देन दीज आर द कंडीशंस, दीज आर द सिचुएशंस इन विच यू मस्ट गो एंड सी योर डर्माटोलॉजिस्ट एंड यू नीड टू सीक मेडिकल अटेंशन एंड मेडिकल हेल्प। इसके अलावा भी जनाब आपके जहन में एक्ने से रिलेटेड कोई भी सवालात हों तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं या पर्सनली हमारा क्लिनिक विजिट कर सकते हैं, विच इज़ लोकेटेड हेयर इन DHA Phase 3 Y Block, Lahore, by the name of Holistic Care Clinic. Take care.